हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 12th की मैथ पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, जिससे आगे के 12th क्लास के बच्चों को हेल्प मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप ये जानते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, एंड सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लिए हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं और एग्ज़ाम टाइम में आने वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ लिया है। तो आज हम थर्ड चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसकी बहुत सारी वीडियोस मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। आई होप आपने वो देखी होंगी अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करें, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्यूशन दूँगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम, यानी कि इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन है इसकी, एन क्रम का वर्ग आव्यूह ए प्रतिलोम्य कहलाता है यदि एन क्रम का एक आव्यूह बी इस प्रकार अस्तित्व में है कि। तो फ्रेंड्स, प्रतिलोम कैसे कहलाता है? इन्वर्स प्रतिलोम को हम इंग्लिश में इन्वर्स कहते हैं। तो कैसे कहलाता है? ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये इसका इन्वर्स हो गया। ए बी का इन्वर्स क्या हो गया? बी ए, यानी कि अपोजिट हो जाता है। और इसको हम आई एन से भी डिफाइन करते हैं। इस दशा में कहा जा सकता है कि आव्यूह ए का प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम बी है तथा हम लिखते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी। तो या फिर हम ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं या फिर बी इन्वर्स इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, जो इन्वर्स होता है वही प्रतिलोम होता है, उसी से डिफाइन होता है। या फिर हम इसको, अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो इसे हम आई और एन से डिफाइन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो चलिए हम आगे की टॉपिक्स देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, यानी कि सम इम्पॉर्टेंस रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट कहता है कि प्रत्येक प्रतिलोम्य आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, यानी कि प्रत्येक जितने भी प्रतिलोम्य आव्यूह होते हैं उनका व्युत्क्रम जो होता है वो अद्वितीय होता है। सेकंड रिजल्ट बोलता है कि कोई वर्ग आव्यूह प्रतिलोम्य होता है यदि और केवल यदि वह एक व्युत्क्रम में है, यानी कि नॉन सिंगुलर आव्यूह है। व्युत्क्रम वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम ए इन्वर्स ज्ञात करने का निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये एक इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है और इसको, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड डेफिनेटली 101% क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम ज्ञात करने की विधि। वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक प्रोसेस है, वो कैसे ज्ञात करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारणी ए का मान ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, कोफैक्टर ऑफ माइनर यूज़ करके आप उसको निकालेंगे। नेक्स्ट है, यदि ए इक्वल्स टू 0 है तो ए एक अव्युत्क्रम आव्यूह होगा जिसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। अगर आपका जो ए का मान जो 0 होता है, तो अगर वो 0 आता है तो आगे सॉल्व नहीं होगा, अगर 0 नहीं आता है तो आगे सॉल्व होगा। यदि वो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ए के अवयव को सहगुणन ज्ञात करना पड़ता है, यानी कि अब को फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ए के अवयवों के सहगुणन से निम्नलिखित आव्यूह को लिखना है, फिर उसका परिवर्तित करके ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमको एडजॉइंट ए निकालना है, फिर इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम एडजॉइंट ए बोलते हैं। थोड़ा माइंड से स्किप हो गया था मेरे। तो इसको एडजॉइंट ए निकालना है, फिर जो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को रखेंगे और फिर फाइनली हमारा आंसर निकलेगा इन्वर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करना पड़ेगा, इसी के आपको नंबर्स मिलते हैं। तो
सूत्र ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डॉट एडजॉइंट ए की सहायता से हम ए का प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं। थर्ड रिजल्ट बोलता है रिवर्स रूल। रिवर्स रूल क्या कहता है, यदि ए तथा बी एक ही क्रम के दो व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव हैं तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स बोलता है। यानी कि ये प्रोसेस अगर करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास नोट्स हैं कुछ, जैसे कि नोट 1 है निरसन नियम यानी कि कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, हम पहले भी कैंसिलेशन लॉ पढ़ चुके हैं। यदि एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तथा बी सी उसी क्रम के वर्ग अवयव हैं तो ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल्स टू सी, और बी इक्वल्स टू सी है, ए से ए अगेन कैंसिल हो जाएगा तो बी इक्वल्स टू सी। तो ये कहलाता है कैंसिलेशन लॉ। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए होता है, ए ट्रांसपोर्ट का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और ए एन का इनवर्स ए इनवर्स एन होता है, जहाँ एन इक्वल्स टू कैपिटल एन, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू।